अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आज हम बात करेंगे अल्लाह के नबी के अज़ीम सहाबी तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये बड़े अज़ीम सहाबी हैं। ये दौस के जो बड़े बड़े सरदार थे उनमें से एक ये भी सरदार थे। और इसी तरह कि जो अरब के बड़े बड़े बहादुर लोग थे, चंद गिने चुने लोग थे, उनमें से एक ये भी थे। और ये बड़े फयाज, बड़ी सखी थे। गरीबों के साथ बहुत आमन करते, मसाकिन के साथ बहुत आमन करते। हत्ता कि इनके घर की जो चूल्हे के ऊपर हंडिया होती थी वो भी हमेशा ऊपर ही रहती थी। गरीबों के लिए खाना पकता रहता था। और ये लोगों को पनाह देते, लोग इनके पास आकर पनाह तलब करते, ये लोगों को जगह देते, उनको रहाइश देते। और ये बड़े ज़हीन और फ़तीन थे, बड़े अच्छे मुकर्रर थे। इनकी आवाज़ में जादू का असर था और ये मामले की तह तक बड़ा पहुँचते थे। जब ये मक्का मुकरमा आए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि तुम बड़े समझदार हो, बड़े दानिशमंद हो, तुमने फ़लाँ बंदे की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुननी है। वो अपने आप को नबी कहते हैं, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुननी है। उसकी आवाज़ में जादू है, तुम पर जादू कर देगा। तो फ़ैल कहते हैं, मेरे जहन में ये ख्याल आया, उन्होंने मुझे अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत ही, मेरे कान भर दिए थे। मैं बड़ा परेशान था, क्या करूं, जादूगर से बचना है, उनसे बचना है। तो मैंने बैतुल्लाह आया तवाफ़ करने के लिए और अपने बुतों की पूजा करने के लिए। तो मैंने इस डर से, इस खौफ से एहतियातन अपने कानों में रुई ठोंस ली ताकि मैं उनकी आवाज़ ना सुन सकूं। मैं आया, मैंने बुतों की पूजा की, बुतों के नाम का मैंने जो चढ़ाना था चढ़ाया। तो जब मैं देखता हूँ कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, अपने उधर बुतों के पास खड़ा हूँ, तो मेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बड़े सलीके से, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े खुशू और खुजू के साथ। तो मुझे ये तरीका बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा तरीका है। लोगों ने मुझे और लोगों ने मेरे जहन में इनके बारे में बड़े अजीब अजीब ख्याल डाले हुए थे, लेकिन ये तरीका बड़ा अच्छा है। तो मैंने सोचा, अपने दिल में मेरे ख्याल आया कि यार तुफ़ैल तो बड़ा समझदार है, बड़ा दानिशमंद है, बड़ा पढ़ा लिखा है, तुझको शायरी का भी पता है, तुझको जादू का भी पता है। अगर इसकी बातें तुझे अच्छी लगी तो मान लेना, अगर ना अच्छी लगी तो इसको दूर कर देना, ना सुनना। आपको समझ आती है, आप समझदार हैं। मेरे जहन में ये ख्याल आया, मेरा जहन मुझे ही कह रहा है कि तू समझदार है। तो जब मैंने देखा कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, आप नमाज से फ़ारग हुए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ गए, मैं भी आपके पीछे चला गया। जब आपके पीछे गया तो नबी सल्लम जब घर में दाखिल होने लगे तो मैंने आपको बुलाया। मैंने कहा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कि आपका जो तरीका है नमाज का ये बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा भला लगा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मुझे बड़ा सुकून मिला है, सुरूर मिला है आपका तरीका देखकर। आप क्या दावत देते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने मुझे इस्लाम की दावत दी, मुझे दीन इस्लाम समझाया, अपनी दावत समझा दी, अपनी तबलीग समझा दी, अपने जो दावत का आपका जो पैगाम था वो मुझे समझा दिया। और साथ ही मैंने कहा आप क्या लेकर आए हैं? तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास पढ़ी और सूरह फलक पढ़ी। ये दो सूरतें पढ़ी, सूरह इखलास और सूरह फलक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं चंद और दिन मक्का मुकरमा में रहा और मैंने कुरान पाक की काफ़ी चीज़ें याद कर ली, सूरतें याद कर ली, अज्जा और जुज़ याद कर लिए। जब मैं वापस अपने इलाके में जाना चाहता था तो मैंने अल्लाह के नबी से बात की। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं अपने इलाके में दावत देना चाहता हूँ, मेरी कौम मेरी बड़ी कदर करती है, मेरी बड़ी इज़्ज़त करती है, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी निशानी अता फरमाए जो निशानी मेरी दावत देने में मेरी मददगार साबित हो। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी। जब दुआ की, दुआ करने के बाद मैं अपने इलाके की तरफ चला गया
जैसे ही मैं अपने उस इलाके के दौस कबीले के उस इलाके में तिहामा में पहाड़ों से वादी में जाना चाहता हूँ, मैं पहाड़ पर खड़ा हूँ, सामने मेरी वादी है, दौस कबीला मुझे नज़र आ रहा है। तो अचानक एक रोशनी आई आसमानों से, जो मेरे इस माथे में, मेरी पेशानी में आकर, यहाँ आकर यानी टिक गई और यहाँ आकर फिट हो गई। तो मेरी पेशानी चमकने लगी। तो मैंने कहा यह बड़ा अजीब मामला है। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह की ये जो निशानी है, ये जो मेरी पेशानी चमक रही है, इस बारे में अगर मेरी कौम मुझको देखेगी तो वो कहेगी कि इसने अपना दीन छोड़ दिया और नया दीन कबूल कर लिया, और ये उसको सज़ा मिल रही है कि इसकी पेशानी चमक रही है, इसकी पेशानी बदल गई है, उसमें तगय्युर आ गया है, उसमें तब्दीली आ गई है। या अल्लाह इस निशानी को किसी और जगह पर मुंतकिल कर दे। तो कहते हैं कि वही निशानी जो मेरी पेशानी पर थी, वहाँ से वो चमक निकल कर मेरे नेज़े की ऊपर के साइड पर आ गई। तो मैं वहाँ से चला, अपनी कौम के पास आया। सबसे पहले मुझे मेरे वालिद मिले। मैंने कहा अब्बा जी मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर रहो, आपका और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा क्या हुआ है, क्या मसला है? तो मैंने कहा अब्बा जी मैंने एक सच्चा दीन कबूल कर लिया है, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पैरवी कर ली है, और तुम्हारा दीन और है, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे अब्बा जी जो बूढ़े थे, उसने कहा बेटा ये कौन सा मसला है, जो तुम पसंद करते हो मैं वही पसंद करता हूँ, तो तेरा दीन है वही मेरा दीन है, बताओ कौन सा दीन है, मैं भी कबूल कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अब्बा जी अगर कबूल करना है तो अच्छे कपड़े पहन कर आओ, उजले कपड़े पहन कर आओ और गुस्ल करके आओ। मेरे अब्बा जी अच्छे कपड़े पहन कर गुस्ल करके आ गए। तो मैंने कहा ये ऐलान करो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अब्बा जी ने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद मेरी बीवी आई। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तेरा दीन और है, मेरा दीन और है, मैं सच्चे दीन पर हूँ, तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारा दीन कौन सा है, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है, इसमें कौन सा मसला, मैं आपकी बात मानती हूँ, मुझे बताओ मैंने क्या करना है। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा कि वहाँ जो ज़ुशिरा बुत है ना, उसके पास जो गड़ा है वहाँ जाओ और उस गड़े से, उस कुएं से नहाओ, गुस्ल करके आओ और आकर मेरी दावत को कबूल करो और कलमा पढ़ लो। तो मेरी बीवी कहती है क्या तुझको ज़ुशिरा बुत से डर नहीं लगता? मैंने कहा डर कौन सा है, वो पत्थर का बुत है, अंधा और बहरा, मेरा वो क्या कर सकता है। तो बीवी गई, नहा कर आई, गुस्ल करके आई और आकर उसने कलमा पढ़ा और वो भी इस्लाम कबूल उसने कर लिया। उसके बाद मैंने फिर कबीले वाले को खूब दावत दी, खूब समझाया, लगातार समझाता रहा, दावत देता रहा, तौहीद की दावत, अल्लाह को एक मानने की दावत देता रहा। कहते हैं कि उस पूरे कबीले में हर बंदे ने हिचकिचाहट से काम लिया और दीन को जल्दी कबूल ना किया, सिवाय एक बंदे के, और उसका नाम है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने मेरी दावत पर फौरी लब्बैक कहा और मेरी दावत को कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं मेरी कौम ज़िद पर अड़ी रही, दीन उन्होंने कबूल ना किया। कहते हैं मैं फिर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा मक्का मुकरमा आए, अल्लाह के नबी के पास आए और आपसे कहा अल्लाह के रसूल मेरी कौम वो बुत के नाम पर डटी हुई है, बुतों के नाम पर उनकी पूजा करती है, दीन इस्लाम को कबूल नहीं करती है, उनके लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए। जब हाथ उठाए अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं तो घबरा गया, मैं डर गया कि ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कौम के लिए बद्दुआ कर दें। हम तो घबरा गए। तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी दौसा, अल्लाहुम्मा हदी दौसा, अल्लाहुम्मा हदी दौसा, अल्लाह दौस को हिदायत अता फरमा, अल्लाह दौस को हिदायत नसीब फरमा, अल्लाह दौस को हिदायत नसीब फरमा। दावत आपने दुआ की, हम वापस गए, फिर हमने खूब तबलीग की, दावत दी, समझाया, दीन इस्लाम समझाया, कुरान पाक समझाया, अल्लाह के नबी के फरामीन समझाए उनको, और बुतों की पलीदगी, बुतों से नफ़रत, उनको हर चीज़ समझा दी। तो फिर हमारा कबीला इस्लाम कबूल करता रहा, इस्लाम कबूल करता रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा चले गए और वहाँ जाकर नबी सल्लम ने जंगे बदर लड़ी, ओहद लड़ी। फिर जब हम वहाँ पहुँचे मदीना में, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे या खैबर से वापस आ चुके थे।
तो उस वक़्त हम जब गए, मैं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम अपने साथ 80 घराने लेकर गए जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। 80 घराने, 80 बंदे नहीं, 80 घराने साथ लेकर गए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो हमने कहा कि अल्लाह के नबी, अब हम आपके पास आ गए हैं। अल्लाह के नबी ने हमें खैबर में से भी हिस्सा दिया, हमें माल गनीमत में से भी हमें हिस्सा दिया। हालांकि हमने वहाँ ना तो जिहाद किया था ना उनके साथ लड़े थे, लेकिन हमें खैबर का माल गनीमत का हिस्सा हमें भी दे दिया गया। फिर उसके बाद हमने ये आपसे दरख्वास्त की, आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर कभी कोई मुकाबला हो तो हमें अपनी वो जंग के उस लश्कर के दाएं साइड पर रखना, मैमना पर रखना। तो वक़्त गुज़रता रहा, हत्ता के पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौर आता है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो खलीफा राशिद हैं, पहले खलीफा हैं। उनके दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ ख़त्म नबूवत के लिए अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी फ़ौजों को तैयार किया, सहाबा कराम को तैयार किया, अपने लश्कर को तैयार किया। और इस लश्कर में तुफ़ैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, और ये अपने लश्कर के फ्रंट साइड में हैं, आगे आगे चलते हैं, ये मुक़द्दमातुल जैश में हैं। जब जा रहे हैं यमामा की तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, तो रास्ते में कहते हैं मुझे ख्वाब आया, कि जगह पर हमने पड़ाव किया, मुझे ख्वाब आया। ख्वाब क्या था? मैंने अपने साथियों से कहा कि मुझे ख्वाब की तबीर बताओ, मैंने ख्वाब देखा है। साथियों ने कहा कौन सा ख्वाब है? मैंने कहा कि मुझे ये ख्वाब आया है कि मेरे सर को मोड़ दिया गया है और मेरे मुंह से एक परिंदा निकलकर उड़ गया है और ऊपर की तरफ चला गया है, और उसके बाद एक औरत है, उसने मुझे अपनी गोद में छुपा लिया है। और क्या देखता हूँ, मेरा बेटा है, मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन दरमियान में एक दीवार बन जाती है। ये ख्वाब है। फिर ख़ुद ही कहा कि मुझे इस ख्वाब की ये तबीर समझ आती है कि जो मेरा सर मोड़ दिया गया, इससे मुराद ये है कि मैं इस जंग में शहीद हो जाऊंगा। और ये जो मेरे मुंह से परिंदा निकला है, मुझे इसकी ये समझ आती है कि मेरी रूह आसमानों की तरफ परवाज़ कर रही है। और ये जो किसी औरत ने मुझे अपनी गोद में छुपा लिया है, इससे मुराद ये है कि मैं इसी जगह पर शहीद होकर इसी जगह पर दफन हो जाऊंगा। और चौथा, जो मेरे बेटे का मैंने देखा है कि दीवार बन गई है, इससे मुराद यह है कि मेरा बेटा भी इसी राह में, अल्लाह की राह में शहीद होगा, लेकिन इस जंग में नहीं, किसी और जंग में। और मेरी ख्वाहिश भी है मेरा बेटा भी शहीद हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। इस जंग में बाप बेटा दोनों लड़ते हैं। तुफ़ैल बिन अमर और उनका बेटा भी अमर है, यानी तुफ़ैल के अब्बू का नाम भी अमर है और बेटे का नाम भी अमर है। तुफ़ैल इस जंग में शहीद होते हैं और इनका जो बेटा अमर है, ये भी जंग लड़ता है, जवान लड़ता है, जवान लड़का है। जंग लड़ते लड़ते ऐसा होता है कि जब ये वापस मदीना पहुँचते हैं तो ये ज़ख्मों की हालत में हैं, और हत्ता कि इनका एक हाथ भी अल्लाह की राह में एक हाथ को काट दिया जाता है, और वो एक हाथ के साथ ही मदीना पहुंचते हैं। एक हाथ वहाँ ही काट कर रह जाता है उधर में जंगे यमामा में। फिर ये मदीना मुनव्वरा रहते हैं। इनके बेटे अमर, इनका भी तज़किरा है कि जब ये मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमर बिन ख़त्ताब का दौर आता है। तो इसमें इनके दौर में एक दफ़ा एक मदीना में दावत है, सहाबा किराम खाना खा रहे हैं, और ये लड़का तुफ़ैल बिन अमर दौसी, ये लड़का खाना नहीं खा रहा। उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, ए बच्चे, ए बेटे, ए लड़के, तू खाना क्यों नहीं खाता? सिर्फ इसलिए खाना नहीं खा रहा कि तेरा एक हाथ नहीं है और तुझे इससे शर्म आ रही है? तो अमर ने कहा, जी हाँ, मुझे शर्म आ रही है कि सब लोग खाना खा रहे हैं, उनके दोनों हाथ हैं और मेरा एक हाथ नहीं है, तो मुझे शर्म आ रही है। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो बंदा दुनिया में हो और उसके जिस्म का एक हिस्सा अल्लाह की जन्नत में पहुंच चुका हो सिवाय तेरे। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके जिस्म का एक हिस्सा उससे पहले ही अल्लाह की जन्नतों में पहुंच चुका हो।
तेरा हाथ तुझसे पहले अल्लाह की जन्नतों में पहुंच चुका है। तो जब ये बात करते हैं उनको हौसला होता है, फिर वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर जंग यरमूक होती है। जंग यरमूक में इनका बेटा तुफैल, उनका बेटा अमर उस जंग में जाता है और उस जंग में ये बेटा भी शहीद हो जाता है। अमर भी शहीद हैं, उनके वालिद तुफैल भी शहीद हैं, तुफैल बिन अमर दौसी। इससे पहले जब वो 80 ग्राने लेकर इस्लाम के लिए आते हैं, मुसलमानों को लेकर आते हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी, हमारा एक उधर बुत है जिसका नाम है जुल्कुफ़ैन, जुल्कुफ़ैन बुत है, आप मुझे हुक्म दें कि मैं उसको गिरा दूं, उसको तोड़ दूं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं चंद सहाबा किराम साथ ले जाओ और जाकर उसको गिरा देना, उसको तोड़ देना, उसको जला देना। तो ये तुफैल बिन अमर दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चंद मुसलमान सहाबा किराम वहाँ जाते हैं जुल्कुफ़ैन के पास, और उसको जब देखते हैं कि हमने इसको गिराना है तो वहाँ बहुत सारे बच्चे और औरतें और लोग जमा होते हैं और कहते हैं कि ये बुत है, इसका नुकसान कर देगा। लेकिन तुफैल आगे बढ़ते हैं, उसको आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो जब दो लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि इसको तबाह बर्बाद कर देगा, तुफैल बिन अमर दौसी को कोई नुकसान पहुँचेगा। तो तुफैल कहते हैं ये कैसे हो सकता है? कहते हैं, ऐ बुत जुल्कुफ़ैन, याद रख तेरी पैदाइश मेरी पैदाइश से बाद की है, मेरी पैदाइश तेरी पैदाइश से पहले है। मैं आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, यानी मेरी पैदाइश तुझसे पहले, और तुझे तो अभी किसी ने बनाया है। मेरा खालिक अल्लाह ताला है, जबकि तुझे किसी बंदे ने बनाया है, तुझको तैयार किया है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो बुत को गिराते हैं और फिर सारे लोग उनको देखकर मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन सहाबा किराम की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाता है। अल्लाह फरमाता है राज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी, अल्लाह से राज़ी। ये हमारा ईमान है कि सारे सहाबा किराम जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की खिदमात अंजाम दी, अल्लाह सब से राज़ी है और ये सब जन्नती हैं। अल्लाह ताला हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान के साथ करे, और कल क़यामत को अल्लाह ताला हमारा हशर भी इन लोगों के साथ करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।